मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? अपने बेटे से पूछो ना, इसने मेरे इतने से मासूम बच्चे को क्यों गिराया है? जाके देखो कितनी बुरी चोट लगी है उसे। मैंने कौन सा जान पूछ के मारा है? मैं तो भाग रहा था, वही सामने आया है मेरे। तुम अपनी जलन ना मेरे बेटे पे निकाल रही हो। शर्म तो नहीं आती तुम्हें ना? शर्म तुम करो और तुम्हारा बेटा करे। ये घर है या खेल का मैदान? पहले भी मैंने इसको मना किया कि घर में इस तरह से मत भागा करो, छोटा बच्चा घर में मौजूद है। देख लो कैसी चोट लगी है उसे। अब इसके बाप का घर है, ये भागे दौड़े नाचे जो मर्जी करे, ईंट के साथ ईंट बजा दे। तुम कौन हो? हाँ, मत भूलो इस घर में मेरा भी हिस्सा है। मैं भी इस घर की मालिक हूं, वो भी तुमसे ज्यादा। अच्छा, भाइयों से करोड़ों लेकर खा गई हो, शर्म जरा भी नहीं आई, और अभी भी हिस्सेदार बन रही हो। अब तुम्हें ठेंगा मिलेगा। देखती हूँ मैं कैसे तुम्हें इस जायदाद में से हिस्सा मिलता है। रईस भाई ने उस दिन जो तुम्हारी क्लास ली थी ना, लगता है भूल गई हो। फिर से डांट पड़वानी पड़ेगी तुम्हें। अरे जाओ जाओ, फ्रॉडिये की फ्रॉडन बीवी, तुम्हें तो सजा मिल रही है। शौहर वहां पे जेल में सड़ रहा है और यहाँ पे बेवाओं की तरह पड़ी हुई हो तुम हमारे पास। जबान संभाल के बात करो मुझसे। तौबा तौबा, कैसे चिल्ला रही है सुन के। तुम्हारा वो शौहर और तुम्हारा बेटा हमारे शौहरों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। आई समझ? और आंखें तो ऐसी दिखाती जैसे इस घर की मालकिन हो। देख लेना तुम सबको बद्दुआ लगेगी मेरी। अपनी औलाद की सूरत में पाओगे तुम लोग। अरे जाओ जाओ, तुम इतनी हाजन, पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर हमें बद्दुआ देना। तुम्हें तो कुल की बद्दुआ लगी हुई है। हाँ, गुल, आई एम सॉरी। मैं बस अहमर, अब इस तरह बार बार सॉरी बोल के मुझे शर्मिंदा मत करें। मुझे अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है जब आप मुझसे सॉरी बोलते हैं। गुल, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी इस कमी से समझौता नहीं कर पा रहा, और तुम्हारी हर मुखलिस कोशिश मुझे पता नहीं क्यों हर्ट करती है। लेकिन क्यों? याद करो, असद की पैदाइश से पहले जब मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता था, तुम हमेशा मुझे गलत समझती थी। तुम्हें लगता था कि मैं शायद अपना बड़ापन साबित करना चाहता हूँ तुम्हारे सामने। याद है? हाँ, लेकिन मुझे मेरी इंसल्ट फील होती थी। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है, और मैं जानता हूँ ये गलत है। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरी मदद करना चाहती हो, अपनी कोई बर्तरी कायम नहीं करना चाहती। लेकिन अहमर, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मुझे तुम्हारी नीयत पे कोई शक नहीं, बस मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, कमजोर, और मैं अपनी बीवी को समझ ही नहीं पाया, और मुझे अपनी गलती का एहसास है। आई प्रॉमिस, अब जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। लेकिन मेरा आपसे कोई मुतालबा नहीं है। आप खुद ही जज बने हुए हैं और खुद ही वकील। अपने फैसले तो आप खुद ही करें। क्योंकि मैं स्टूपिड, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम दोबारा से शुरुआत करेंगे, हमारी मोहब्बत का सिलसिला फिर शुरू करेंगे। ये देखो, मेरी तरफ से पहला कदम। आपने देख लिया ना अपनी आंखों से कितना बुरा गिराया रमीज ने। इतनी मुश्किल से रो रो के सोया है बिलाल। बच्चे हैं सुरैया, बहरहाल फिर भी मैं बात करूंगा, समझाऊंगा उसे कि बाहर लॉन में खेला करे। समझाया तो आपने फातिमा को भी था, लेकिन उसकी बात कहाँ समझ में आती है। आज तो उसने हद ही कर दी। रमीज का बहाना बनाकर उसने इतनी बेइज्जती की है मेरी।
जानते हैं आप, मुझे और नौमान को कहा है कि हम फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं। बेटा रईस, मैं तंग आ गई हूँ इन लड़कियों की रोज की चक 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 से। रोज कोई ना कोई हंगामा मचाए रखती हैं। तुम यकीन करो, ये जो हमारे नौकर हैं ना, ये मजे ले लेके इनकी लड़ाइयाँ देखते हैं। तो फिर इसका तो एक ही हल है कि हम सब अलहदा हो जाते हैं। हाँ, हो जाना अलहदा। जब मैं मर जाऊं ना तो अलहदा हो जाना। अगर मैं मर नहीं रही हूँ तो ऐसा करो, कोई अच्छी किस्म का जहर लाके दो, बहुत आला किस्म का कीमती जहर, वो खिलाओ ताकि मैं मर जाऊं। खत्म, फिर जाओ तुम लोग सब अलग अलग रहो, मजे करो, मौजे करो। अम्मा समझने की कोशिश करें, जितने फसाद साथ रह के हो रहे हैं, इससे बेहतर ये नहीं कि हम सब अलग हो जाएं। और ये कोई हराम काम तो है नहीं। वाह रईस भाई वाह, हद हो गई है। अपनी बीवी को समझाने की बजाय आप चाह रहे हैं कि आपकी माँ का बुढ़ापा रुस्वा हो जाए। इसमें कौन सी रुसवाई है सुरैया? मैं दिन रात अम्मा के पास आया करूंगा, जैसे अब ख्याल रखता हूं इनका, वैसे ही तब भी रखा करूंगा। रहने दो, सब बेटे ऐसे ही कह के अलग हो जाते, फिर बूढ़े माँ बाप को कोई पूछता भी नहीं। देखा, बीवी की खातिर रुला दिया ना माँ को। अम्मा, अच्छा रोहिणी, आई एम सॉरी। मैं सिर्फ मसले का हल निकालना चाह रहा था, इसलिए मैंने कह दिया। तू तो मेरा मासूम सा बच्चा है, लेकिन बीवी तुझे अल्लाह ने शैतान की खाला जैसी दी हुई है। क्या हो जाता अगर अल्लाह मुझे नेक सीरत बहू दे देता। खैर, अभी तो फातिमा और रमीज शादी पे जा रहे हैं। जब वापस आएंगे तो मैं तसल्ली से बात करूंगा उनसे। आपने परेशान नहीं होना, प्लीज। बेटा, कितनी बार समझाया है कि फैमिली टाइम में डिवाइसेस यूज नहीं करनी है आपने। हर वक्त बच्चे को लेक्चर ही देते रहते हैं। आपकी बहन ने पहले तो थप्पड़ मार दिया, अब आप शुरू हो गए। सॉरी जी, मैं तो भूल ही गया था कि इसको बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, आप ही हैं। सही कह रहे हैं आप। फिर इस हिसाब से आपकी बहन और भाई को बिगाड़ने वाली आपकी माँ है ना? हाँ, तो कुछ उनसे इबरत हासिल कर लो। अपने बच्चे को सही रास्ते पे चलाने की बजाय तुम उसे और बिगाड़ती जा रही हो। आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपने बेटे की तरबियत खराब की है? हाँ? कुछ नहीं, बस मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि तुम्हारा फैलाया हुआ शर मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं, कौन सा शर फैलाया मैंने? आप मुझे जरा बताएंगे? हर वक्त मेरे बच्चे को सब कोसते रहते हैं, बस कर दें। कुछ नहीं,